एक मिनट जी हैं। आइए आइए, अरे बजाइए ना ढोल, बजाइए। जीजा जी, थैंक यू वेरी मच आप आए। साली जी, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा सत श्री अकाल सलीम साहब हैं। वेलकम वेलकम। भाई ये बैसाखी वाले दिन लोहड़ी का इंतजाम क्यों? मेरा इंतजाम नहीं है जी, दुर्गा जी का इंतजाम है। बैसाखी कम लोहड़ी, वो क्या कहते हैं, बॉन फायर। वैसे भी आग लगा के बड़ा मजा आता है इनको जी। बॉन फायर। अरे बच्चों कहाँ आओ ना, आओ आओ। देखो तो कौन आया है। ये वीना वीना जी। एंड ज्योति। नमस्ते अंकल। आखिरी बार मैंने शायद इन्हें मैरिज में देखा था। वेयर आर योर हस्बैंड्स? अंकल मेरे वो तो कनाडा में है। कनाडा वेयर? वैनकूवर। एंड योर्स? जी वो तो आए नहीं अंकल, पर मैं डिलीवरी तक यहीं पर हूँ। साली जी वो वीर कहाँ है? वेयर इज वीर पोस्टर? ड्यूटी पर है, इंदौर में है अभी वो। वो कहाँ है वो अपना संगीत का? वेयर इज ही? यही कहीं होगा। जीत, ओए जीत, इधर आप उतर। जी तो तेरे मासड़ जी आए हैं। बेटा ये शरीर अंकल है, पैर छू इनके। leave it. जीजा जी, जी। आइए ना आइए। सलीम साहब आओ। चल see you later. आइए आइए हाँ, लीजिए ना कुछ। अभी नहीं। कमाल है जीजा जी। तुम यहाँ क्यों चले आए? पता नहीं किसको क्या देना है। हाँ? जीजा जी आप ये ट्राई कीजिए ना। हाँ, ये लस्सी वाले को तो अकल ही नहीं है। लस्सी? I will have लस्सी. Yeah. Fantastic. Interesting. What is that? जी जी आइए ना। देखो भाई, ओए जलेबी दे भाई जरा, जलेबी। लो जी, मैं सलीम साहब जलेबी खाओ। वाह। कमाल है साली जी, ये सब आपका इंतजाम लगता है, क्योंकि आप ये अच्छी तरीके से जानती हैं कि विदेशी तौर तरीके तो विदेशों में मिल जाते हैं। देसी रंग देखने को कहाँ मिलते हैं, क्यों खुराना साहब? हाँ जी बिल्कुल। हाँ ये सब काम तो मैंने ही किया है। हाँ, काम किसी और का, नाम किसी और का। जी खुरान साहब। जी टर्मिनल काम कर करके थक गए हैं ये, है ना तुमका? साली जी वो वीर की शादी हो गई है, बहू कहाँ है? लो आ गई। सलीम साहब ये है हमारी बहू, नहीं हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी। राज्य पुत्र, ये सलीम साहब हैं, इनके जीजा जी। गॉड ब्लेस यू। तुम्हारी शादी में तो मैं नहीं आ सका, लेकिन ये क्या कर रहे हैं सलीम साहब? तुम्हारे लिए सगन। जीजा जी शादी में तो कोई भी नहीं था। ये ब्रिज मल्होत्रा साहब की बेटी है। मैं ये पूछ रहा था सलीम साहब, वो अपना करके बाकी लोग नहीं आए? आजाद भारत से आजाद होने के बाद सब लोग पूरी तरह आजाद हो गए। सब लोगों की अपनी अपनी जिंदगी है खुराना साहब। अरे राजी पुत्र, जरा मेहमानों को भी तो देख ले। हाँ? जी मम्मी जी। जीजा जी और जलेबी लीजिए ना, मैं भी आई। हाँ, एक मिनट। जीत पुत्र इधर इधर। सलीम साहब हैं, इनको जरा कंपनी देना, मैं अभी आया हूँ। आइए आइए आइए। रुक जाओ मल्होत्रा साहब,
एक मिनट, एक मिनट। और शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वाह भाई, बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है। धन्यवाद जी। वैसे हर साल बैसाखी तो घर पर ही मनाते हैं, लेकिन इस बार सोचा कि जरा अच्छे से मनाते हैं। ऐसे ऐसे मेहमान आने वाले थे तो राजी की पहली बैसाखी है ना, इसलिए। जी, लेकिन वीर की कमी महसूस हो रही है। अब त्योहार तो आते रहते हैं, ड्यूटी तो करनी पड़ती है। मम्मी जी, डैडी जी, आप लोग आ गए? तू बुलाए और तेरे कार वाले ना आए, हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? डैडी जी, आओ जी मल्होत्रा साहब। हाँ, आइए। आओ जी, आओ। कभी ना छूटे बाबुला, ये मैं के दामन, कभी ना छूटे मायनी, ये बचपन दा दामन, कभी ना छूटे बाबुला, ये मैं के दामन। सारा चिड़िया दा जम्मा वे, बाबुल रसा उड़ जाना, सारा चिड़िया दा जम्मा वे, बाबुल रसा उड़ जाना। ओ साडी लंबी उडारी वे, साडी लंबी उडारी वे, बाबुल कहण देस जाना, कभी ना छूटे बाबुला, ये मैं के दामन। ओह, मल्होत्रा साहब, आप बहुत बढ़िया नाचे। बस फ्रेंड जी है, कभी कभी नाच लेने। मल्होत्रा भाई साहब, मैं आपको किसी खास मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। आइए ना, एक मिनट में। आइए ना, आइए। इनसे मिलिए। आप हैं ब्रिज मल्होत्रा साहब, हमारे समधी जी, और ये है हमारे खास मेहमान। कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के मालिक हैं, कनाडा से आए हैं, सरीन साहब। आप बात कीजिए, मैं अभी आई। तो आप ही हैं जो हमारे पैसे लौटा नहीं रहे। सरीन साहब, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और वक्त भी कोई चीज होती है। बिजनेस बिजनेस ही होता है। क्या कहते हैं आप? राजी बेटा, अरे जरा इधर आओ ना। अपने डैडी जी को और जीजा जी को जरा जूस ले जा। हाँ? जी मम्मी जी, हाँ, ले जा। लाइए। ये कर्ज की बात किसी को पता ना चले। मेरी बेटी के ससुराल वाले हैं, कैसा लगेगा उन्हें, कैसा लगेगा मेरी बेटी को। मल्होत्रा साहब, आप भी ना, ये झूठी शान में क्या रखा है? आपने पैसे लिए हैं तो लिए हैं, और अगर लोगों को पता भी चल जाए तो उसमें क्या है? आपकी मदद ही करेंगे। नहीं सरीन साहब, झूठी शान के लिए नहीं। देखिए, मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा अगर उसे पता चलेगा कि उसके माँ बाप किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।
चलिए मैं आपकी ये रिक्वेस्ट मान लेता हूँ, पर आपको याद है ना आपको कितने दिन में पैसे लौटाने हैं? अरे सुनिए 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 आप सब लोग यहाँ। पहले तो मैं आप सबको इस वैसाखी के मौके पर सबको बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आप सब लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खुशी के मौके पर मैं चाहती हूँ कि मैं सबको आपको कुछ उपहार दूँ। तो सबसे पहले मैं अपने सबसे करीबी रिश्तेदार से शुरू करूँगी। मेरे समधी जी, आइए ना। बहन जी आइए ना। मट्ठे, अच्छा तू इधर है, रुक। हाँ, अरे भाई साहब, बहन जी, शुक्रिया जी। ये आप। अरे कितना प्यारा सेट है। अरे हाँ, ये वो सेट तो नहीं जो आप उस दिन ज्वेलर के यहाँ पॉलिश करने ले आई थी? हाँ? वाह, कमाल का सेट है। आपने जो राजी को झुमके दिए ना, उसके साथ तो ये कमाल का लगेगा। राजी बेटा, जरा इधर तो आओ। आपने जो झुमके दिए ना, उसके साथ ये सेट बहुत कमाल का लगेगा। राजी की तरह काम करो ना, जरा इसे पहन के तो देखो। बहन जी, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं दुर्गा बहन जी, एतराज क्यों होगा मुझे? नहीं मम्मी जी। अरे भाई, अपनी मम्मी जी का तो है, किसी गैर का थोड़ी ना है। पहन लो जी। हार का खरीदार मिल गया है। सच? 1.5 लाख देने को तैयार है। इससे तो काफी सारी हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हेलो बहनों, वाह देखो तो सही, क्या जच रहा है तुम पर। वैसे भी माँ की दी हुई निशानी बच्चों को और भी खूबसूरत बना देती है। मैं अगर उसकी माँ होती ना, मैं तो कह देती कि बेटा ये हार तुम अपने पास ही रख लो। क्यों राजी, तुम पर तो बहुत ही जच रहा है। क्या कहती हैं आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हार मोनी की माँ का था। उसके बाद फिर मोनी ने पहना, अब राजी पहन लेगी। परंपरा कायम रहेगी। राजी, तू ये हार रख ले। मुझे ये हार नहीं चाहिए। फिर माँ बाप की चीजों पे बच्चों का ही हक होता है ना। रख। भाई साहब, इन सब चीजों में आदमी तो बड़े आसानी से फैसले कर लेते हैं, पर जरा बहन जी से भी तो पूछ लीजिए, वरना राजी का हार लेना ठीक नहीं होगा।
मम्मी जी, मुझे ये हार नहीं चाहिए। इतना भारी हार, मैं इसका क्या करूँगी? नहीं पुत्र, ये हार आशीर्वाद की तरह पुश्तों से चला आ रहा है और ये हमारी परंपरा है कि माँ पुश्तैनी हार अपनी बेटी को देती है। तो फिर इस परंपरा से तुम कैसे महरूम रह सकती हो? तुम्हारा हक बनता है पुत्र। राजी, इस हार में बहुत सुंदर लग रही है ना? राजी बेटा, इतना कीमती तोहफा तुम्हारी मम्मी जी ने दिया है, आशीर्वाद ले लो। हाँ, लो। नहीं बस पुत्र। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कहीं कुछ ठीक नहीं है। आपके चेहरे पर हंसी तो है, लेकिन आंखें उदास है। मैं अभी आई। नहीं बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ। अपनी बच्ची को कुछ देकर मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं हूँ कि मैं शोक मना रही हूँ। जो हार हमारे घर की इज्जत को बचाने के लिए था, आज मुझे उसे कुर्बान करना पड़ा, क्योंकि बात राजी के ससुराल में इज्जत की थी। राजी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि इस हार की क्या अहमियत थी हमारे लिए। नहीं बेटा, किसी को पता नहीं चलेगा। चल आंसू पोंछ ले और चल। देख, जिसने तकलीफ दी है ना, वही तकलीफ दूर भी करेगा बेटा। अरे तू आ गई, चलें आप भाई। वहाँ प्रिंस भी कल्ला होगा, कल उसका टेस्ट है, चलिए चलते हैं। अच्छा, नमस्ते। मम्मी जी, हाँ पुत्र, कुछ नहीं। साली जी, आपसे तो बच के रहना चाहिए। बदला लिए बिना आपका दिल नहीं मानता। वो बेचारे पहले ही एक कर्ज से परेशान हैं और आप हैं कि उनकी मिट्टी पलीत करने में कोई कसर नहीं छोड़े। जीजा जी, वैसाखी त्योहार तो खुशियां मनाने का होता है, कुछ लेने का, कुछ देने का होता है। तो क्या हुआ, उन्होंने हमें कुछ दे दिया तो आखिर मिला तो उनकी बेटी को ही है ना।